मतलब पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि आपको एक अलग पॉजिटिविटी वैसे भी मिलती है। अरविंद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिस पर दुनिया भर की इस वक्त निगाहें, वो है इजराइल हमास के बीच में जारी युद्ध। ऐसे में कोई भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि मैं पहले भी कहा कि चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वो अपना प्रभाव हर घटनाक्रम पर डालती है। क्या युद्ध पर भी इसका कोई असर होता हुआ हम देख सकते हैं? देखिए रंजना, यह जो सूर्य ग्रहण है लगभग 5 घंटा 5 मिनट लग रहा है, 5 घंटा 55 मिनट के आसपास लग रहा है, और चित्रा नक्षत्र पर लग रहा है, और ये करीब प्रथम चरण में लग रहा है। और जब ये लगेगा उस समय जो भारतीय समय अनुसार होगा, उसका जो लग्न बनेगी, वृष लग्न की कुंडली बनेगी, और भारत की भी कुंडली वृष लग्न की है, और सिंह राशि का शुक्र है, कन्या राशि में सूर्य चंद्रमा बुध है, केतु मंगल है छठे भाव में, और 12वें बृहस्पति राहु है, और कुंभ राशि का शनि है। शनि को न्याय का देवता कहते हैं। तभी ये जो ग्रहण काल लग रहा है, ग्रहण काल के बारे में 2-3 चीज़ें और हम बताएंगे कि ग्रहण काल को हमेशा निगेटिव ही नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल में आप अच्छा भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, लेकिन अभी जो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, जो छठा भाव है वहाँ केतु मंगल है। मंगल आग्नेय शास्त्र का कारक है, बम का कारक है, और आयुध का कारक है, और छठे भाव में बैठा हुआ है, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और इसमें चूंकि शनि दशम भाव में है, तो इसमें जो देश, खास तौर से जो धार्मिक देश है या धर्म को मानने वाले हैं, अगर धर्म के प्रतिकूल कार्य करेंगे, मानवीयता के खिलाफ कार्य करेंगे, मानवीयता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो इसमें खास तौर से जो धार्मिक लोग हैं, उनको अधार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में है, अगर अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बैंड बच सकती है। तभी ये जो युद्ध की स्थिति है बहुत ही भयानक हो सकती है, और युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और इसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जब ग्रहण लग रहा है तो भारत देश की भी कुंडली हुई है, और शनि स्वयं की अपनी राशि पर है, और केतु मंगल जब होता है तो उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, 11 गुना चीज़ों को बढ़ा देता है। तो युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी काफ़ी चीज़ें होगी, उसमें युद्ध हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, विश्व युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, और कई देश मिलकर के एक साथ लड़ेंगे। उसमें भारत गुरु की भूमिका में रहेगा, भारत युद्ध को समाप्त कराने में रहेगा। रुपया की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की और कई जो विदेशी मुद्रा है उसका डिवैल्यूएशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ये जो लग रहा है ग्रहण, खास तौर से उत्तरी अमेरिका में लग रहा है, कनाडा में लग रहा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारमोडा, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पैराग्वे, ब्राज़ील और डोमिनिका, बहामास में लग रहा है। और ख़ास तौर से जो भी लग रहा है तो कन्या राशि पर लग रहा है, वहाँ सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और बुध भी है। तो जिन राशियों पर ये जाएगा, जो देश है, जैसे मेष राशि का, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि वाले जो देश हैं, उनकी स्थिति खराब हो सकती है। तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह सूर्य ग्रहण अच्छा संकेत लेकर के नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं पूरे भारत देश में, चूंकि यह विजिबल नहीं है तो भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण चूंकि एक है, तो हम सभी जातकों को ये सलाह देंगे कि सूर्य के दिन वो क्या करे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, गेहूं का दान करे, लाल वस्तु का दान करे, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ करें। कई बार क्या होता है कि रंजना, लोग ग्रहण को खराब दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप ग्रहण में भी अच्छा चीज ढूंढ सकते हैं। इसमें अपने आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, तंत्र साधना कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं, अपनी प्रतिकूल ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तीसरी बात, आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन जिन भी जातक की कुंडली में सूर्य के साथ केतु है, या सूर्य के साथ राहु है, या चंद्रमा के साथ केतु है, या चंद्रमा के साथ राहु है, तो तर्पण कर सकता है और काली तिल का दान कर सकता है। काली तिल, चावल, जौ दान कर सकता है, गाय को रोटी खिला सकता है। तो जो उसकी कुंडली में ग्रहण दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि त्रिपाठी जी आपने बोला कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की आवश्यकता हमें, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अच्छी बात तो ये है कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। राखी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने बात की, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि पूजा कैसे करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, किस तरीके से हम इस दिन को और भी ज्यादा अपने अनुकूल बना सकते हैं, थोड़ा सा बता पाए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ टीवी पर बैठ करके आप मंत्रों का जाप करें, आप रात को जागें, तो ये सब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन ये खगोलीय घटना है जो आकाश में घूमेगा और आकाश में होगी तो उसका असर आप पे और मेरे पर ज़रूर होगा। 12 राशियों पर नहीं, पूरे विश्व में होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सूर्य कहीं पर भी हो, जब रात में ग्रहण लगेगा उस टाइम आप और हम सो रहे होंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से सोएं। सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि आज अमावस है, हमारे पितृ विदाई हो रही है, हमारे पितृ आज जा रहे हैं। तो आप शाम के टाइम पर उनके जाने के लिए अपने घर के आंगन में, अपने घर के दरवाजे पर एक दिया जलाएं। उन्होंने कहा ये अग्नि, ये प्रकाश हम आपको दे रहे हैं और जो भी दान आज हमसे बन पाया वो हमने किया। आप हमें आशीर्वाद देकर जाएं कि सब अच्छा हो। पितृ आशीर्वाद देकर जाएंगे तो सब होगा। फिर आप अपने घर की चौखट को धोइए, क्योंकि कल माँ हाथी पर बैठकर आ रही है और जब माँ आती है ना तो बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं होता। आपको जर्नल बातों का ध्यान रखना है कि सुबह जब आप उठें, स्नान करते वक्त आपको अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। आपको अपने नहाने के पानी में गंगा जल जरूर छिड़कना है। कल आपको बाल खोलकर पूजा नहीं करनी, आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने। आपको ग्रहण के बाद दान जरूर करना है, चाहे भारत में दान है या नहीं है। ये तो हमारे बुजुर्ग बना गए हैं, इस बहाने से एटलीस्ट उनके घर में अन्न पहुंचता है जिनके घर में नहीं होता। मैं नहीं कहती कि ग्रहण का दान जाकर आप पंडितों को करें। जरूरतमंद व्यक्ति के घर में गुड़, गेहूं, या उसने व्रत रखा है नवरात्रों का और उसके पास नवरात्रों का भोजन नहीं है, या सिंघाड़े का आटा नहीं है, कुट्टू का आटा नहीं है, तो वो दीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ग्रहण के टाइम पर गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है। अगर हम गंगा स्नान करने नहीं जा सकते क्योंकि कल माँ आ रही है, तो आप अपने घर में ही गंगा जल का पवित्र प्रयोग कर सकते हैं। दान जरूर करें, सब लोग अलग अलग करें या घर के सारे परिवार के लोग एक ही जगह पर दान करें, उतना भी चलेगा। लेकिन घर के आंगन को धोइए, घर के बड़े बुजुर्गों के सुबह उठ के पैर जरूर छुएं, घर में शंख जरूर बजाएं, घर के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतने पॉजिटिव माँ के भजन चलाएं और सूर्य उदय होने से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में कलश स्थापना करें। कितना भी बड़ा ग्रहण क्यों ना हो, जिसके घर में कल कलश स्थापना होगी उसके ऊपर ग्रहण का असर नहीं होगा। परंतु क्योंकि ये खगोलीय घटना है तो जिन जिन जगहों पर आदरणीय सर ने बताया कि इन जगहों पर ये ग्रहण लग रहा है, उनकी शेयर मार्केट गिरेगी, उनके ऊपर उस ग्रहण का असर होगा। जब उनकी शेयर मार्केट गिरेगी और उनके ऊपर ग्रहण का असर होगा, इंटरनेशनल मार्केट गिरेगी, तो इंडिया पर असर ना हो सके ये नहीं हो सकता। तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर तो भारत पर भी होगा ही होगा। दूसरा, भूकंप आने के बहुत चांसेस हैं। तीसरा, आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा आगे हो सकती हैं। घर में ग्रह कलेश हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी मंगल और केतु की युक्ति के साथ गुरु और राहु की युक्ति भी 30 अक्टूबर तक बनी हुई है। तो आपदाएं आना, बारिश का बहुत ज्यादा होना, आपस में झगड़े होना, सडन लोगों की नौकरी चली जाना, आपकी मैरिड लाइफ पर इसका असर होगा। तो आप एक चुप और 100 सुख, अगर आप चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ इससे डिस्टर्ब ना हो तो मां को शहद का भोग इस पूरे नवरात्रे में जरूर लगाएं। और मंगल और केतु की युक्ति जब साथ में होती है तो हमें मां के मंदिर में झंडे लगाने चाहिए, और मां का एक रूप झंडे वाली भी है। तो जो लोग झंडे कल दान करेंगे या झंडे लगाएंगे इस ग्रहण के बाद, यकीन मानिए उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस ग्रहण का असर शेयर मार्केट पे, पर्सनल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और हमें मौसम में भी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ा खतरा जो बन रहा है वो है भूकंप का।